तो बाजे मिल जाए। हमरा वसो नहीं के बबुआ उहाँ का बात एकरा बात पर सीओ साहब का है ना हमरा आशा नहीं के 4 महीना से हम दौड़ा तनी 5वां चढ़ता हां तो हम का भरोसा करी हो जे मिली। हमरा आशा नहीं के बबुआ आशा नहीं के बेटा जे डीएम साहब से काम मांग कर हमें बीच में एक अफवाह फैलाया गया था उन सामंतों द्वारा कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं वो सीओ के यहाँ थाने में, लेकिन उस तरह का मामला नहीं है। अगर मामला होता तो हम लोगों ने लगातार कहा कि हम लोग रहेंगे, सीओ साहब आप भी रहिए, थानेदार भी रहें और बास्फोर लोग भी रहें और राजेपटी कोठी के भी लोग रहें, ताकि वहाँ बात हो आमने सामने। और लोग सोचते हैं गरीब लोग हैं कौन पूछने वाला है, तो इस तरह थोड़े होगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि आज भी हम आए हैं गरीब के पक्ष में, एकदम कल भी रहेंगे परसों भी रहेंगे। हम लोगों ने सीओ साहब पर दबाव बनाया, साथ में वो राजापट्टी में 6-7 लोगों का पर्चा पहले से मिला है, पर्चा 1-1 डिसमिल का मिला है और सीओ द्वारा काटा गया है पर्चा। वो लगान भी देते हैं सरकार को, बिहार सरकार को, लेकिन एक केस में उलझा करके और केस में डीएम के यहाँ न्यायालय में नहीं, डीएम के न्यायालय में उलझा करके उसको रखा गया है। लेकिन एक और फिर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तो हम लोगों ने सीओ से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो कहे कि मार्गदर्शन हम मांगे हैं डीएम से कार्रवाई के लिए। पहले सबसे क्या वार्तालाप हुई? हमारी 16 सूत्री जो मांग पत्र था उसको दिया गया। सीओ साहब के संबंधित 4-5 मामले थे। 1 नंबर का मामला था हमारा कि राजापट्टी कोठी पर बांसफोर भाइयों को वहां से मार पीट कर राजापट्टी कोठी के द्वारा उनको भगा दिया गया है, जो जिस जमीन पर उनका पर्चा मिला हुआ है। उस विषय पर ये 4 महीने से भी ज़्यादा चल रहा है। सीओ साहब आश्वासन दिए हैं, लेकिन इनके आश्वासन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दबंग और राजनीतिक दबाव में ये अंचल कार्यालय है। लेकिन हम लोग ये वार्ता के बाद ये हमारा आज प्रदर्शन समाप्त हुआ है। हम लोग सभी नेता बैठ कर के इस पर विचार करेंगे कि हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे इस विषय को लेकर के, और हमारा हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत 5 डिसमिल जमीन बैकुंठपुर में पूरे बिहार में जो भूमिहीन लोग हैं उनको दिया जाए, और जो लोग सरकारी जमीन पर बसे हैं उसका बास्किट पर्चा उन लोगों को मिले। इस विषय पर सीओ साहब ने अच्छे ढंग से आश्वासन दिए हैं, तरीका भी उन्होंने मित्रतापूर्ण बताए हैं। और जो ये सरकार 20 साल में बिहार को रसातल में ले गई है कि जहां की 34% आबादी 6000 से कम पर जीवन बसर कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार जो बिहार में गरीबी लाई है, और सरकार का जो घोषित है कि 6000 से कम आमदनी वाले को 2 लाख रुपया हम उद्यमी योजना के तहत देंगे। तो ये जो हमारा राज्यव्यापी जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत सीओ साहब, आरओ साहब ने ये बात कहे हैं कि हम लोग निश्चित तौर पर जांच करके जो 70,000 से कम वाले लोग हैं उनका 70,000 से कम का हम आय प्रमाण पत्र बनाएंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया है। और इस दिशा में हम लोग भी पार्टी के तहत अपने नेताओं के तहत मीटिंग करेंगे और धारावाहिक आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, और इसका होमवर्क हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम विजय है, भाकपा माले के हम कार्यकर्ता हैं। राजापट्टी के डोम लोगों को न्याय मिलेगा, उनको जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, राजापट्टी के सवाल पे हम लोगों ने रखा और हम लोगों ने सीओ साहब पर दबाव बनाया। साथ में वो राजापट्टी में 6-7 लोगों का पर्चा पहले से मिला है, पर्चा 1-1 डिसमिल का मिला है और सीओ द्वारा काटा गया है पर्चा। वो लगान भी देते हैं सरकार को, बिहार सरकार को, लेकिन एक केस में उलझा करके और केस में डीएम के यहाँ न्यायालय में नहीं, डीएम के न्यायालय में उलझा करके उसको रखा गया है। लेकिन एक और फिर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तो हम लोगों ने सीओ से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो कहे कि मार्गदर्शन हम मांगे हैं डीएम से कार्रवाई के लिए। इसके पहले भी यही कहे थे, लेकिन हम लोग भी सोचे हैं इसमें हम चाहेंगे कि डीएम से मिला जाए। नहीं मिलता, मैंने तो ये भी कहा कि वहाँ राजापट्टी के डोमों पे अगर कब्जा कर लिया गया है, हम लोग भी अगर कब्जा करने की तैयारी करते हैं तो आप कहें कानून को हाथ में लेते हैं।
तो हम कहीं से कानून को हाथ में लेने की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय पसंद तरीके से बात हो और उनका इंसाफ मिले। उनको ज़मीन जो हम मिला है तो उसमें बीच में एक अफवाह फैलाया गया था उन सामंतों द्वारा कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं वो सीओ के यहाँ थाने में, लेकिन उस तरह का मामला नहीं है। अगर मामला होता तो हम लोगों ने लगातार कहा कि हम लोग रहेंगे, सीओ साहब आप भी रहिए, थानेदार भी रहें और बास्फोर लोग भी रहें और राजेपति कोठी के भी लोग रहें, ताकि वहाँ बात हो आमने सामने। और लोग सोचते हैं गरीब लोग हैं कौन पूछने वाला है, तो इस तरह थोड़े होगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि आज भी हम आए हैं गरीब के पक्ष में, एकदम कल भी रहेंगे परसों भी रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा उनसे कि अगर इस तरह का भी मामला है तो बातचीत करने के लिए हम लोग कहीं अगर एकता की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उस गरीब आदमी के साथ सरकार ने पर्चा दिया है, वो ज़मीन उपलब्ध हो, अगर नहीं देती है तो हम उसमें आगे के कदम में बढ़ाएंगे। हम लोग चाहते भी हैं कि अभी कार्यक्रम हम लोग किए हैं, फिर कमेटी के हमारे विधानसभा स्तरीय कमेटी है बैकुंठपुर विधानसभा स्तरीय, उस कमेटी को हम लोग बैठेंगे और फिर जो है हम लोग चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब जैसे हम लोग सीओ साहब के आवेदन दिए हैं, 16 सूत्री मांग है, उस 16 सूत्री मांग में BDO साहब का भी है, मनरेगा से भी सवाल है। बहुत जगह नलकूप जो है बंद हैं, लेकिन सरकार द्वारा पैसा आया और बिहार सरकार द्वारा पैसा भेजा गया ब्लॉक में और पंचायत में भी पैसे चले गए, लेकिन नलकूप नहीं चालू हुआ। इस तमाम चीज़ों को लेकर के हम फिर से कार्यक्रम को तय करेंगे, क्योंकि यहाँ आवेदन दे रहे हैं और उसके बाद में व्यापक पैमाने पर घेरा डालो और डेरा डालो के तहत हम इस वीडियो को सीओ को यहाँ घेर करके कहें कि भाई इस जनता का काम है, जनता आई हुई है, आप उसको जवाब दीजिए, उसका काम कीजिए। काम नहीं तो आप यहाँ रहने से क्या अधिकार बनता है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हो गया प्रभुनाथ गुप्ता, भाकपा माले के बैकुंठपुर विधानसभा के एरिया कमेटी के नेता हैं। साथ में बुचिया पंचायत है और बुचिया पंचायत में पूर्व मुखिया हैं और तमाम जो है सवालों पर हम लोग लड़ते हैं। और हम भी आपके माध्यम से, वो TV चैनल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि माले जो है गरीबों की आवाज़ है, नौजवानों की आवाज़ है और इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इंसाफ के लिए माले का इतिहास है कुर्बानी देना और संघर्ष करना और आगे बढ़ना। इस तमाम चीज़ों को आप लोगों को मैं अपने ओर से भी, मीडिया के और जितने लोग सुन रहे हैं आपका सुनेंगे, वो अपने ओर से, आप पार्टी के भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। हमारी प्रतिनिधि मंडल सीओ साहब RO साहब से मिली। हमारी जो हक दो वादा निभाओ जो कार्यक्रम हुआ यहाँ धरना प्रदर्शन का 16 मांगों पर, जो सीओ साहब के कार्य क्षेत्र में जो मांगे हैं उन पर सीओ साहब बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से बात किए कि हम इस काम को करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। और हमारी पार्टी और मैं खुद अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोग गरीबों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ते हैं और जब तक गरीबों का हक, गरीबों का अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक के भाकपा माले लड़ता रहेगा। कहनी है बबुआ जी उहाँ कहे जे बुतका जे DM साहब से जाके मिल लो और DM साहब कहल के जलो मन जौन है लिखा पढ़ी करवलो ह लोग नहीं जान तो DM साहब के आदेश ना आई तले फॉर्म के में पड़े। ये तो उहाँ का कहता नहीं, हम ना हमनी के सुननी है सही है कहता जे बुतका मिली जहां बात है मिली, ये तो कल खलो बढ़िया मिली, लगा तक मिल जाए, बुझा त बाजे मिल जाए। हमरा वसो नहीं के बबुआ उहाँ का बात केकरा बात पर सीओ साहब का है ना, हमरा ऐसा नहीं क्या 4 महीना से हम तो तनी 5वां चढ़ता है तो हम का भरोसा करी हो जे मिली। हमरा ऐसा नहीं के बबुआ हो, ऐसा नहीं के बेटा जे DM साहब से का मांग करे? हां DM साहब से का कहे? उतना का आदेश करे में हमरा लगे नु बउआ DM साहब से का कहे? कम जा हमर जमीन नहीं के हो, हमर दखल कब्जा कर लेले बालू, हमरा के नहीं खेलू धरे दे 2000 के बिक देले बालू, मारपीट के भगा देले बालू। ये न कहे कहेंगे भइल ही बाटे, मारपीट के भगा देले बालू, आग लगा के उजार पजार बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सब चहेट के छील न लगलो। 4 गो टैंकर निकाल के देले रह, चूल्हा गैस रहल त उठा के धर लेले, 4 गो चूल्हा 4 गो गैस उठा के धर ले।